साधु साधु साधु। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सै। साधु साधु साधु। आप सब लोग बहुत ही पुण्यवान एवं श्रद्धा संपन्न। आपके प्रति मंगल कामनाएं करते हुए आज हम भगवान बुद्ध ने हमारे लिए अनेक अनेक कारण बताए हैं जो कि सुंदर चीजें ज्ञापन करने के लिए हमें बहुत ही उपयोगी होते हैं। ऐसे सुंदर कारण में से आज हम सुंदर धर्म कारण सुनने जा रहे हैं। ये धर्म कारण हम लोगों को जीवन में सुख संपत्ति प्राप्त करने के लिए तथा सुगति प्राप्त करने के लिए बहुत ही सहायक होते हैं, हेतु होते हैं, कारण होते हैं। ऐसे धर्म को सुनने के पहले हमारा मन उन तथागत के वचनों के प्रति बहुत ही श्रद्धा से भरा होना चाहिए। अगर हमारा मन बताया के वचनों के ऊपर बहुत श्रद्धा से युक्त है, प्रसन्न है, तब हमारे शास्त्र का जो बताया हुआ उपदेश वचन हमें अमृत समझ में आता है। ऐसे अमृत रस को पार करने के लिए हम सुख से सुगति की तरफ चाहते हैं, उसके लिए हमें कोई बाधा नहीं होता। एक छोटी सी घटना है जिसको बोध कथा कह सकते हैं। ये बोध कथा हमें दर्शाती है कि हमारा जीवन, हमारे जीवन में मिलने वाला क्षण कितना महत्वपूर्ण होता है। उस क्षण का हम किस तरह उपयोग कर रहे हैं वह उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक समय में एक गांव जो बहुत सारे मनुष्यों से भरा हुआ, उस समय ऐसे में एक छोटे से गांव में बहुत सारे परिवार रहते हैं। सारे परिवार एक जैसे नहीं होते, कोई ढंग से कमी रखने वाला होता है, कोई ढंग से बहुत अधिक होता है। एक परिवार था जो ढंग से बहुत ही कमी वाला था। हर समय हमारे जीवन में धन की आवश्यकता होती है, वो इसलिए क्योंकि उपभोग की जो भी वस्तुएं होती है उसकी परिपूर्णता हम उसी से करते हैं। अगर वो हमारा जीवन नहीं हो सकते पर हमारे जीवन की परिपूर्णता करने के लिए सहायक हो सकते हैं, इसलिए वो होना जरूरी है। तो ऐसे ही एक परिवार जिनके पास थोड़ा धन की कमी के कारण वो अपना इतना सुख से जीवन यापन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनके परिवार में उनकी पत्नी अपने पति से कहते हैं, सुनते हैं जी, इसके 7 दिन बाद 8 दिन बाद हमारे परिवार में उपभोग की जो वस्तु है उसका अभाव होने वाला है। हम लोगों को बहुत ही आगे कष्ट हो सकता है। अच्छा हो यदि आपको काम। ऐसे में वो जो व्यक्ति है काम करने के लिए सुबह आगे निकलता है घर से बाहर। काम करने के लिए जब जा रहे हो तो काम एक दिन बीत गया,
2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। जब चौथा और पांचवा दिन बीता, काम नहीं मिला, वो बहुत ही हताश हो गए। वो घर में अपने पत्नी को कहते हैं कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उनको काम नहीं मिला। पर उस व्यक्ति का जहाँ घर था वह रास्ते के बाजू में होने के कारण सुबह सुबह, अभी अंधेरा ही हुआ है, ऐसे सुबह सुबह सूरज नहीं निकला है, उनके घर के बाहर से पगडंडी से कुछ लोग जा रहे हैं, चिल्लाते हुए। तो उन्होंने आके देखा कि कौन इतने सुबह चिल्लाते हुए जा रहे हैं। तो कुछ लोग एक कतार बंद होकर जा रहे थे। तो उनको पूछते कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं, मित्र आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोलते कि हम सुबह सुबह यहाँ से निकलते हैं, नदी के किनारे पास आकर बैठते हैं, जाल बिछाते हैं, मछली पकड़ते हैं और मछली पकड़ के लाकर वो बाजार में बेच के उससे हमें जो भी मिलता है उससे हमारा परिवार चलता है। तो वो कहते हैं कि क्या हमें भी आने की अनुमति मिली? तो वो कहते हैं आप लोगों को मछली पकड़ने आती है, आप हमारे साथ आ सकते हैं, पर यदि ऐसा नहीं है तो आगे भी क्या है करोगे, आपको बैठे रहना पड़ेगा। तो बोलते कोई बात नहीं, हमें मछली पकड़ने नहीं आती है, पर हम आएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, आप लोगों के साथ हमें वहाँ पर सीखने को मिलेगा, इसलिए हमारा चाहते हैं। तो वो लोग कहते हैं हाँ चलिए। वे उनके साथ जाके ये जब मछुआरे जाल बिछा रहे हैं उनको देख रहा है, वो बैठे हुए थे, उनके साथ बैठ रहा है और उस जाल में जो मछली मिल रही है वो मछली मिलने के बाद वो बहुत असफलता से बाहर निकाल के घर जा रहे हैं। तब उस घर जाते हुए उस व्यक्ति को बोल गए जिसमें अभाव था कि इसमें से जो थोड़ा सा हिस्सा है ये हम आपके लिए देते हैं, जिससे आपका परिवार खाकर जीवन यापन कर सके। ऐसा पहला दिन उनका थोड़ा अच्छा गया। दूसरा दिन वे उनके साथ गए, साथ जाने के बाद उन्होंने बोला कि कल मैं आपके साथ में सिर्फ पीछे पीछे आया, अच्छा हो कि आप मुझे जाली पकड़ने का मौका दें। उन्होंने उनका जाली पकड़ा और फिर उनके साथ। दूसरे दिन उनको उससे भी अच्छा खाना खाने के लिए जो पर्याप्त होता है कितना उनको धन मिला। धीरे धीरे करके यह जो है 1 हफ्ता हो गया और वो जो व्यक्ति है जो काम नहीं मिला हुआ वह व्यक्ति अब सीख गया है मछली पकड़ना। जैसे ही वो मछली पकड़ना सीख जाता है उसको लगता है कि मैं कब तक इसके पीछे रहूँ, कब तक मैं इनके पीछे रहूँ, मैं थोड़ा थोड़ा जमा करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो ऐसे विचार करके वह व्यक्ति जो उनको खाने के लिए मछली बेचने के लिए मछली मिलती उनको सहायक होके वो थोड़ा थोड़ा बचाते हुए थोड़ा थोड़ा पैसे को जमा करने लगते हैं और एक दिन वह जाल लेते हैं। जाल लेके फिर अगले ही दिन वह अपनी खुद की जाल में जाते हैं और मछली पकड़ के बहुत सारा मछली पकड़ के लाते हैं और बेच के बाकी का घर में भी खाने के लिए। उस वक्त उनका परिवार बहुत खुश होता है। यहाँ पर हमको सीखने को क्या मिलता है? यहाँ पर हमको सीखने को मिलता है कि जब हमारे पास कुछ अभाव होता है, किसी की कमी होती है, तब हम उस कमी को पूरा करने के लिए किस प्रकार कोशिश करते हैं। धीरे धीरे जो कोशिश करते हुए किस तरह आगे बढ़ते हैं ये सीखने को मिलता है। इससे हम थोड़ा 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 करके आगे बढ़ते हैं। फिर वो व्यक्ति उसी प्रकार आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद एक सुबह वह सोचा कि मुझे ऐसे स्थान में जाल बिछाना चाहिए जहाँ पर ये लोग जाए। वो अपनी जाल लेकर रास्ते से चला, जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं वो हमें रास्ता आंखें बंद करके भी और आंखें खुली रखने के बाद भी स्पष्ट रूप से जाते हैं। उसमें हमें ना डर महसूस होता है और ना ही आगे पीछे कुछ एक ऐसा आवाज होता है और हम सब कुछ जाते हैं और रास्ता हमें कहीं भटकाता नहीं या फिर हमारा मन हमें कहीं भटकाता नहीं। ऐसे में वो सुबह सुबह आज मैं अलग जगह पे मछली
पकड़ने की ढूंढूंगा और वह जगह जगह मछली पकड़ के लेके आऊंगा और बेच के जीवन यापन करूंगा। राह पर चलते चलते हुए उसी पगडंडी में एक छोटा सा उसको पैर पर टकराव, छोटी सी गड्ढा, टकराव होने के बाद वो सोचता है कि आज तक इसी परिस्थिति से मैं चलता रहा और मुझे किसी चीज का टकराव नहीं हुआ और आज मेरे पैर में किसी चीज का टकराव हुआ है। और टकराव के कारण वो जो गठरी है वो उठा लेता है। उठाने के बाद वो नदी किनारे जाता है, जाकर जाल बिछा देता है, जाल बिछाकर बैठा हुआ है। तो उतने में उसको याद है कि रास्ते में जो एक छोटा सा मुझे गठरी मिली थी, वो गठरी में क्या है उसको देखना चाहिए। जब वो बोलता है तो अंधेरे होने के कारण उसको गठरी में क्या है दिखाई नहीं देता, हटा के देखता है तो क्या पत्थर के टुकड़े। आज तक तो मुझे रास्ते में कुछ नहीं मिला, अभी मैं जा रहा था मेरे पेट को ठोकर लगी, ठोकर में गठरी मिली, गठरी को पता नहीं है। अब मैं यहाँ पर बैठे बैठे जाते हैं तो उस गठरी से पत्थर हटा के पानी सुबह का समय था, पानी में शांति से बह रहा है। जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को पानी पे फेंका, वहां से आवाज आई छन से। उस व्यक्ति को आज तक उस प्रकार की आवाज नहीं सुनी थी, छन से आवाज, इतने शांत जगह पर छन से आवाज। उसने दूसरा पत्थर उठाया और फिर पानी में फेंका, फिर छन से आवाज आई। बोलता है बहुत सुंदर आवाज, इतना सुंदर आवाज को कभी सुनी नहीं। तीसरा पत्थर निकला फेंका, ऐसे करते करते वो पत्थर ऊपर पत्थर फेंकते जा रहा है और फेंकने से जो छन की आवाज आ रही है बहुत प्रसन्न हो रहा है और खुशी महसूस कर रहा है। और फिर अंदर में फेंक देते थे वो गड्ढे के सारे पत्थर खत्म हुए हो गए, उतने में एक आखिरी पत्थर था और ऐसे फेंकने के लिए चल गया तो वो फटा है और सूरज निकल रहा है। और जैसे वो फेंकने ही वाला था, सूरज की किरणें उस पत्थर के ऊपर पड़ी और उन्होंने वहां हाथ रख दिया और देखता है ये पत्थर पे बाहर पत्थर है, ये बहुत कीमती पत्थर है। और उसको फेंकते हुए उसको रोक दिया। रोक दे उनके बाद वो सोच रहा था कि मैंने ये क्या किया, मैंने भी ये क्या किया कि जिसको मैं पत्थर समझ के फेंक रहा हूँ, पत्थर नहीं कुछ ऐसा मूल्यवान पत्थर है जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। और अब तक मैंने वो सारे पत्थर समझ के फेंक दिए। उसको ये कब पता चलता है जब सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ती है। अगर मानो उस पर सूरज नहीं उठा और उस पर किरणें नहीं गिरती, वो भी फेंक दिया होता तो बच्चा नहीं होता। फेंक दिए, पता नहीं चला, जो भी है चला गया। पर फेंकने के पहले वो बचा हुआ है और सूरज की रोशनी की वजह से, किरणों की वजह से वो दिखाई देता है। और दिखाई देने के बाद जब पता चलता है कि वो बहुत मूल्यवान है, तब उसको एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ी काश, अफसोस कर रही हूँ, काश कि मैं पहले की तरह रोज जिस तरह शांति से बैठा हुआ होता, आज भी बैठ गया होता। काश कि मैं अपने मन को सही दिशा में एकांत में रखता, विचार शून्य रखता तो अच्छा होता। काश कि मैं थोड़ी देर रख के फेंकता तो अच्छा होता, सूरज निकलने का इंतजार करता, पर मैं भी फेंकते गया और अंत में एक बचा है और वो बहुत मूल्यवान है। अब मुझे इसको बचाना चाहिए। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारा जीवन आज की रात हम बिता देते हैं, सुबह सूरज निकलता है, पर हमारे पीछे बहुत सारे काम, सवेरे उठ के पारिवारिक जिम्मेदारी, खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां, ऐसे इसमें रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारियां। सुबह उठने के बाद हम रोज के काम करते हैं, फिर मन नहीं लगता घूमने के लिए चलते हैं, मन नहीं लगता गार्डन में चलते हैं, मन नहीं लगता
शॉपिंग मॉल में जाते हैं, मन नहीं लगता किसी फंक्शन में जाते हैं, मन नहीं लगता किसी होटल में जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जहाँ जहाँ हमको वो अच्छा लगता है वहाँ वहाँ हम जाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब वो क्या है, वो पानी में पत्थर क्या गिरने से छम से आवाज आती है और उस व्यक्ति का वो मन प्रसन्न होता है। ऐसे ही हमारा भी रोजमर्रा का जीवन छम की आवाज में। आज मुझे शादी में जाके बहुत अच्छा लगा, आज मुझे गार्डन में जाके बहुत अच्छा लगा, आज मुझे शॉपिंग करने जाके बहुत अच्छा लगा। और जब शाम को आके देखने लगे कि मैंने क्या किया जीवन के बारे में देखे, तो बस मुझे बहुत खुशी मिली। पर आध्यात्मिक छम की आवाज में हम अपना साथ जीवन व्यतीत करें। इसके पहले हमारे जीवन में कोई सुंदर धर्म सीखने के लिए कोई सूरज नहीं निकला, बहुत अंधेरा था, बहुत मुश्किल। धर्म क्या होता है हमको कुछ नहीं पता। एक ऐसे सूरज निकलते हैं हमारे जीवन में, वो एक बार घाटों का आसमान हम लोगों को एक सूरज की तरह वे वो हमें बताते हैं। मनुष्य जीवन में उन्नति होने के लिए अगर कोई मार्ग है तो वे कदापि संघर्ष नहीं बताए वो मार्ग। अगर उन्होंने हमको ये बात नहीं बताई तो हमारे जीवन में अंधकार सूरज नहीं होगा और आज तक हम उसी अंधेरे में जी रहे होंगे। अब उन्होंने जब बताया है कि हमारा जो सुंदर जीवन जीने का मार्ग है पता का सारा सब उपदेश करते हैं, उनका धर्म सीखने के लिए हमको जाना चाहिए। इसमें भी यदि हम लोग बाहर छम की आवाज में इन चीजों में रहते हैं तो हमारा जीवन उन्नति नहीं करेगा। इस बात को देखते हुए यहाँ के उपासिका जी ने बहुत सोचा। सोचने के बाद उनको लगा कि जीवन तो ऐसा ही रोज रोज खत्म होता है। बचपन जवानी वयोवृद्धा बुढ़ापा और खत्म होते जा रहे हैं। उनका ऐसे जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें परिश्रम करना चाहिए। हमें कुछ परिश्रम से लोगों को वो स्थान देना चाहिए जो कि भी वहां पर आके इस प्रकार का जीवन है उसको डाल के एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसका उपयोग करें। इस हेतु से इस उद्देश्य से उन्होंने ये सुंदर विहार की निर्मित की और हम लोगों को आप लोगों को सब लोगों को ऐसा स्थान बना के दिया कि जहाँ पर आप उन तरह का संदेश को शरण जा सकते हैं, धर्म और शांति को शरण जा सकते हैं, शिक्षा पद को ग्रहण कर सकते हैं, उपोषण सील दे सकते हैं, अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, धर्म के अनेक अनेक कार्य सीख सकते हैं। और ये सारा कुशल करना, ये सारा पूर्ण करना उनको सुगति तक लेके जाने के काम आ सकता है, सुगति होने तक काम आ सकता है। यह हेतु से निर्माण किया गया वास्तु दिया जिसमें आप अभी संतुष्ट बैठे हुए हैं। इनका सारा योगदान हमारा है। अगर किसी को चाहना है तो बाबा साहब सुरेश की तरह और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले हम जो कि चाहते हैं थोड़ा थोड़ा प्रयास करके हम अपने जीवन को उन्नत करें। तो ऐसे में हम लोग बढ़ते हैं अपने तथा संरचना की तरफ। जब हमारे जीवन में इस प्रकार का सूरज निकला हमें सफल बने और उस सफल में सीखने के लिए एक सुंदर स्थान बनाया गया। इस स्थान में सभी लोग सुख से बैठकर आज तथा का संघर्ष समूह और इस धर्म और सुनने वाले धर्म सुनने वाले तथा का संघर्ष समूह कहते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति जब शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से दुखी होता है तो आश्रय मिलता है कि मैं कहाँ जाऊं, वहां जाने के बाद मुझे शरीर सुख और मानसिक सुख। तो हमारे पास शारीरिक सुख और मानसिक सुख के लिए एक ऐसा स्थान बनाया जाता है घर की तरह, जिसको हम घर कहते हैं। जब हम बाहर जाते हैं धूप से बहुत परेशान होते हैं तब हम घर के अंदर आने की कोशिश करते हैं, ठंड से बहुत परेशान होते हैं तब हम घर के अंदर आके उस ठंड से बचने की कोशिश करते हैं, बरसात में जाते हैं भीगने का डर
खाना निकल आता है, उससे बचने के लिए हम घर के अंदर आते हैं और बच के सुध लेते हैं। बाहर जाने के बाद मक्खी मच्छरों से परेशानी, जानवरों से परेशानी, जो हमारे मन के विरुद्ध है, जिनको हम अच्छे नहीं लगते, वो लोग भी हमें परेशान कर सकते हैं। ऐसे समय में हम सिर्फ एक ही आश्रय ढूंढते हैं कि हमारा काम हो। जैसे कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी की शादी में, किसी के प्रोग्राम में, तो हमें जब असुविधा होती है तो हमारे मन में यही विचार आता है, मेरा घर होता तो मेरे सब कुछ सुविधा मिलती, सब कुछ ठीक होता। दूसरे के घर में हम सुरक्षित नहीं है, असुविधाजनक महसूस करते हैं। ऐसे में हमको लगता है कि हम घर में रहना चाहिए। एक ही आदमी दिन हम निकाल लेते हैं, फिर अपने घर में चला जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग खुद को घर में सुरक्षित पाते हैं, पर घर में सुरक्षित तब होते हैं जब किसी दरवाजे से अंदर जाते हैं। घर में एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे से अगर अंदर जाते हैं तभी हम सुख का उपभोग कर पाते हैं। हमारे घर के अंदर सभी प्रकार की उपभोग की वस्तुएं जो हमारे शारीरिक तथा मानसिक सुख देने के लिए पूरी तरह से सुविधाजनक बना के रखी है या तैयार करके रखी है, जिसका हम सुख उपभोग कर सकते हैं। पर यदि उस दरवाजे के अंदर अगर हम नहीं जाते, उस घर के अंदर नहीं जाते दरवाजे से, तो हम वो सुख का उपभोग नहीं करते। तो किसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी हमको बहुत सारा सुख चाहिए, और सुख से जाने के लिए हमारी इच्छा है तो बता का सरल समुद्र उनके धर्म का करते हैं। उस धर्म का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थ का द्वार। उस समय में हमारे पिता का समय समुद्र शास्त्र विहार करते हुए उसी शास्त्र में बहुत सारे नगर सृष्टि हुआ करते हैं, बहुत सारे लोग हुआ करते हैं। उसमें से एक नगर सृष्टि, वे नगर सृष्टि के एक 7 साल का पुत्र अपने पिताजी को यूं ही एक सवाल पूछते हैं। जैसे मन में आता है सवाल तो पूछ लेते हैं। तो उनके मन में एक सवाल आता है कि अर्थ का द्वार क्या है? अर्थ का द्वार। पिताजी के पास जाते हैं और पूछते, पिताजी मैं जानना चाहता हूँ कि अर्थ का द्वार क्या है। उनके पिताजी सोचते हैं, मेरे पुत्र ने जो सवाल पूछा है वह साधारण सवाल है, और ये अगर साधारण सवाल नहीं है तो मेरे पास इसका जवाब भी नहीं है। पर इस संसार में तथागत समुद्र है जो असाधारण सवाल जवाब देकर उनको जो पूछने वाले हैं उनका संघर्ष नहीं होते हैं। तो उनके पिताजी ने अपने पुत्र को साथ में लेकर तथागत समुद्र के पास माला, गंगा, विलेपन, पूजा के लिए सामग्री, पेय वस्तु, सारा चीजें लेके तथागत समुद्र के पास जाकर अपने पुत्र के साथ प्रणाम करके एक और बैठते हैं। एक और बैठते हुए भगवान के साथ बातचीत पूछ रहे हैं। इतनी सी बातों में हमें क्या सीखने को मिलता है? हम यहाँ पर आए हैं। पहला सवाल ये होता है, पहला शिक्षा पद ये होता है कि हमें ये सीखना है कि वो छोटा बच्चा 7 साल का यूं ही घर में है, कोई काम नहीं कर रहा है, और उसके मन में सवाल आया, अर्थ का द्वार क्या है, मुझे पूछना चाहिए। इससे हमें एक शिक्षा पद मिलता है, जागरूक चेतना। हम लोग कितने जागरूक हैं इस प्रकार के सवाल उत्पन्न करने में, जीवन के बारे में ये सीखने को मिलता है। बहुत अगर हमारा स्वभाव ये होता है, सुखी है, कोई समस्या नहीं है, शांति से रहना। हम लोग नए नए विषय जन्म देने में असमर्थ होते हैं, सोचते नहीं है, सोच के वो अपने बुद्धि को कष्ट देगा, ये हमारा होता है। यानी कि हम लोग ज्यादातर फॉलोअर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं। जागरूक चेतना जिसके पास है वो सोचता है जीवन के बारे में या किसी बारे में, वो गंभीर रखता है जीवन के बारे में।
या जीवन में जो जो उपभोग की वस्तुएं भी है, वो पढ़ाई हो सकती है, वो बाहर के काम हो सकते हैं, वो जीवन के बारे में, तैयारियों के बारे में हो सकते हैं, या किसी के बारे में। वह व्यक्ति जागरूक होता है कि मुझे जीवन में क्या करना है, उसके लिए वो जब हमेशा सोचने की कोशिश करता है, सबसे पहले जागरूक चेतना वो हमारे पास नहीं है। अगर जागरूक चेतना नहीं है तो हम पीछे रह जाएंगे। आने वाले 20 साल में, 30 साल में हमारी स्थिति रहेगी, उसके लिए हम क्या होने वाले हैं, पीछे फॉलो करने वाले, फॉलोअर्स बन के रहेंगे, बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हो सकते, क्योंकि नया सोचने के लिए हमारे पास क्षमता है। पहला शिक्षा पाने मिला है। दूसरा, जब वो अपने पिताजी के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि मुझे कर्म के द्वार के बारे में जानना है। पिताजी ने, वो छोटा बच्चा है और उसने पूछा है, ऐसा करके टाला। हमारे बच्चे, आप लोगों के बच्चे, जब आप इस प्रकार सवाल करेंगे तो ज्यादातर लोग यही करते हैं, टाल देते हैं। जहाँ बच्चा खेले, अगर खेलने का समय है, आप छोटे हैं, सवाल मत पूछो। मतलब हम किसी एक चेतना को, उसको आगे बढ़ने के लिए सहायक होना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। हम लोग उसको टारगेट बने होते हैं। हमारा बच्चा, यानी कि आपका बच्चा आपको सवाल पूछेगा, ठीक है बात करेंगे, ठीक है अभी आप खेलिए, ये क्या होगा इससे? अगर उनके पिताजी ने ये टाल दिया होता, आज हमको ये सूत्र सीखने को नहीं मिलता, आज हमको ये सूत्र सीखने को नहीं मिलता। अब उनके पिताजी ने टाला नहीं। पहले हो रहा है जागरूक चेतना, दूसरा हो रहा है पूछने का साहस। हमारे पास उन बड़े लोगों को पूछने का साहस है क्या? हम जाकर पूछ सकते हैं क्या? कभी कभी ऐसा होता है, कोई भी सवाल हमारे मन में आता है, पूछने का साहस नहीं होने के कारण हम ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पूछने का साहस है पर सामने उसका जवाब देने वाला व्यक्ति नहीं दिखाई देते हैं, इससे ज्यादा पूछे। ऐसा होता है, कभी हम नहीं पूछते। पर ज्ञान जो होता है वो बाहर नहीं दिखाई देता, लिख के नहीं है, वो अंदर होता है। वो अपने बुद्धि का विकास जिसने किया उसके पास होता है। अगर वो लिखा होता है तो वो दीवार होती है, ज्ञान लिखा नहीं होता। लिखा है तो किताब होती, इंफॉर्मेशन दिया है तो चार्ट जीपीटी होती, ग्रो होता है। ज्ञान अंदर होता है, वो समय से बाहर। तो ऐसे में पूछना किसको चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। उन्होंने पिताजी को पूछा, पिताजी को पूछने के बाद उन्होंने पिताजी को उसको इग्नोर नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोचा कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी को जवाब पूछने के लिए जाते हैं, पिताजी को, बड़े लोगों को, वो हमको जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनको नहीं आते हैं उसके जवाब। अब जवाब नहीं आते तो फिर पिताजी अपने आप की कमी छुपाने के लिए क्या करते हैं, जाने दो बेटा, बात में पूछ लो, ये कोई सवाल पूछने का समय है। इस प्रकार वो टालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से क्या सिद्ध होता है, या तो पिताजी उन सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं और जवाब देने के नहीं पाने के कारण वो टाल रहे हैं। दूसरा, फिर हम जवाब नहीं दे रहे, कभी महसूस नहीं होना चाहिए, इसलिए कभी कभी ध्यान भी लगा देते हैं। या फिर कोई कोई पिताजी ऐसा होता है कि ध्यान नहीं देते हैं, मूर्खता सभी भरे होते हैं। सारे पिताजी अच्छे नहीं होते, शराबी भी पिताजी होते हैं और ज्ञानी भी पिताजी होते हैं, अनेक तरह के लोग होते हैं। ऐसे में वो पिताजी अगर किसी दूसरे के पास लेके नहीं जाते, टाल देते, तो हमें सीखने को मौका नहीं मिलता। वो पिताजी अपने आप के अहंकार को छोड़ के, अपने आप की मूर्खता को छोड़ के, मेरी मूर्खता देखेगी चलेगा, मेरा अहंकार देखेगा चलेगा, मेरी कमी देखेगी चलेगी, लेकिन जिनके पास ज्ञान है उनके पास उनको जाना चाहिए। ऐसे सोच के अगर समय समुद्र के पास अपने पुत्र से जाकर प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने से क्या होता है, हमारा अहंकार जो होता है वो दब जाता है, कम हो जाता है। इस कारण हम दूसरे के सामने किस लिए नहीं झुकते, क्यों झुकना चाहिए? एक हमारा परिवार होता है, हम तो बड़े हैं, हम तो इस पौधे पे आए हैं, ये जो होता है ये नहीं होता है। बाबा बुद्ध के काल में पूर्णकाश वही वृद्ध थे, उनका भी एक अपना मंदिर था, उनके
पास के भी शिष्य थे, भगवान बुद्ध के काल में ब्राह्मण लोग भी थे, उनके पास भी बहुत सारे विषय का ज्ञान था। और उस समय में मतलब हमारा तथागत संघ से मतलब मार्क्स 45 साल 50 साल की बड़े बड़े वैद्य मल्लहार आचार्य उनके पास आकर बड़ा करते ज्ञान सीखते थे। अगर हमारा झुकना किसी को समर्पित होना हमें ऊंचाई तक लेके चलना है, हमें सुगति तक लेके जाने के लिए साथ होना है, तो हमें झुकना चाहिए। ये यहाँ पर हमको शिक्षा पर सीखने को मिलता है। वे पिताजी और बुद्ध दोनों बताकर समय समय के पास आकर झुककर प्रणाम करते हैं, पूछते हैं उनके पिताजी भगवान, हमारा जो 7 साल का पुत्र है उनको एक सवाल उत्पन्न हुआ है जिसको लेकर हम आए हैं और भगवान आपसे पूछते हैं कि ये सवाल हमारे पुत्र ने पूछा कि इसके पहले भी हम तुमको जवाब दिया और हम लोग कहीं कहीं जाते हैं, हमको बहुत सारे अनुभव आते हैं, बहुत बार सुन लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। बचपन में जो बात हम लोगों ने सीखी है भूल गए, 1 साल पहले जो प्रवचन सुना भूल गए, 6 महीने पहले जो प्रवचन सुना वो भूल गए, पिछले बार हमने कौन सा प्रवचन सुना वो भूल गए, 1 हफ्ते पहले हमने कौन सा प्रवचन सुना है वो भूल गए। किस कारण से? हमारा स्मृति जो है वो बहुत कमजोर है। स्मृति कमजोर होने की वजह से सुना हुआ जवाब में भूल जाता है। भगवान को सवाल पूछा जाता है कि कुशल कर्म की चोरी कौन कर सकता है? कितना सुंदर सवाल है, कुशल कर्म की चोरी कौन कर सकता है? चोरी होती नहीं है, पर चोरी कौन कर सकता है? पूछा वो भी सवाल है, तो हमारा स्मृति का नाम नहीं हमारे कुशल कर्म की चोरी करें, क्योंकि वो पिछले बार मैंने कौन सा कुशल कर्म किया था, इस बार मैंने क्या करा, पिछली बार मैंने कौन सा धर्म सुना था, अभी उसको जीवन में कैसे लागू कर रहा है, पिछली बार मैंने किस तरह अपने मन को एकाग्र किया, इस बार मैंने अच्छाई की तरफ जाने के लिए हमको सबसे बड़ा छोड़ है, सबसे बड़ा बाधक है स्मृति का नाम। तो तथागत समय से हम लोगों को बोलते हैं कि हमने कुछ और दिया था लेकिन क्या नहीं, फिर भी अब ये मौका मिला है सुनने को। सोचिए अगर वो 7 साल के पुत्र ने सृष्टि के ये सवाल अपने पिताजी को नहीं पूछा, पिताजी भगवान के पास लेकर नहीं गए होते, तो आज हम लोगों को ये सुंदर धर्म सुनने को नहीं मिलता है। कितना उपकार है गुरु पिता और पुत्र का हमारे ऊपर, और कितना उपकार है कि उस सवाल का जवाब देने वाले लोग हमारे ऊपर, जिसको हम सीख के जीवन को आगे लेके जा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें 6 काम बताए हैं। पहला काम आनंदम परम मोक्ष। हमारा जीवन अनित्य है, हम परिवर्तनशील हैं। यहाँ पर बैठे हैं, कब हमारी मृत्यु होगी नहीं पता, कब बीमारी होगी नहीं पता, पर हम धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं, धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे हैं। हमारा सारा जीवन अब अनित्य तो हम इसका ज्यादा केयर करना चाहिए। तो ज्यादा केयर करने में हमको क्या होना चाहिए? आरोग्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपना आरोग्य नहीं रख सकते तो हम बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जो लोग बिस्तर में पड़े हुए हैं, बीमार हैं, जो लोग वयोवृद्ध हैं, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, ठीक से बैठ नहीं सकते, उनको बोलिए भगवान को प्रणाम करने के लिए, बोलेंगे पैर नहीं आते, नहीं कर सकते, हाथ जोड़ने के लिए बोलिए हाथ नहीं आते, नहीं कर सकते, उनको बोलिए बैठकर ध्यान करना, नहीं कर सकते, शरीर ठीक नहीं, आरोग्य नहीं है उनके पास, वो कुशल कर्म कर नहीं सकते। तो बुद्धिमान व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि हम बहुत ही जल्दी, हमारे पास 70 साल बोले तो अभी सो के उठे कि 70 साल खत्म हो जाता है, इतना कम समय है, और इतने कम समय में हम लोगों को सबसे पहले आरोग्य को देखना है, आरोग्य की तरफ ध्यान देना है, खाना अच्छे से हो, कपड़े अच्छे से हो, शयनासन अच्छे से हो, ढीला बच्चे अच्छे से हो, हम रोगियों के अनुसार अपने शरीर को सही प्रकार से आगे बढ़ाएंगे जिससे हमें तकलीफ ना हो और हम
सुंदर आरोग्य मिले। आरोग्य का मतलब होता है बीमारी का नहीं आना। बीमार रहेंगे तो गड़बड़ होगा। हम लोग बुढ़ापे की तरफ जा सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन बीमारी से बच सकते हैं। कैसे? खुद की तरफ ध्यान देना, खाने पीने में, मेडिसिन में, एटमॉस्फेयर में, पानी की तरफ, हर चीज को देखते हुए अभी हमारे पास आरोग्य आता है, शारीरिक आरोग्य। तो हम न करने वाला काम कर सकते हैं, जो काम नहीं कर सकते ऐसा भी काम कर सकते हैं। दूसरा होता है मन का आरोग्य। अगर हमारा मन आरोग्य नहीं है, बेहोश है, प्रमादी है, आलस रहित है, या फिर एक बताए तो दूसरे करने वाला है, तो मन का आरोग्य नहीं है, तो वो भी व्यक्ति काम में नहीं आ रहा है। तो कदाचार समय से बोलते हैं दो प्रकार के आरोग्य, शारीरिक तथा मानसिक। या अगर हमारे पास शारीरिक और मानसिक आरोग्य है तो हम क्या कर सकते हैं? अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हमारे पास अप्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त कर सकते हैं। किसी के पास दरिद्रता है, वो अपने शारीरिक श्रम से उसको दूर कर सकता है। किसी के पास श्रद्धा नहीं है, शील नहीं है, तो वो इसको दूर कर सकता है। किसी को तथागत समय से उनको प्रणाम करना है, वो शरीर से कर सकता है। मन साफ नहीं है, मन अच्छा नहीं है, बीमार है, ध्यान नहीं लगा सकता। सूक्ष्म प्रवचन सुनकर उसको अवगत होने में असफल रहता है। क्यों? क्योंकि मन बीमार है किसी चीज से। तो दोनों प्रकार से हमारे पास क्या होना चाहिए? शारीरिक तथा इससे प्राप्त उपभोग की वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं, और प्राप्त उपभोग की वस्तुएं हम संभाल के रख सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं। अगर हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि उपभोग की बहुत सारी वस्तु होती है और हम उसका उपभोग नहीं कर पाते, क्योंकि शरीर साथ रहता है। और जब शरीर साथ रहता है तो सुंदर खाना है, खा नहीं सकते, भूखे पेट में खा नहीं सकते, बीमार पड़े हुए। सुंदर शैलासन है, लेकिन एक शया विश्व है जहाँ पर सफेद पेट डाली हुई है, डॉक्टर ने बोल के रखा है। कहीं जाने के लिए कार है, सब कुछ है, स्पेसशिप पे जा रहे हैं, जा नहीं सकते, शरीर बीमार पड़ा हुआ है। इसको कहते हैं उपभोग की वस्तु है और उसका उपभोग नहीं हो सकता है आरोग्य की वजह से। और धार्मिक इसमें देखा जाएगा तो हम बिहार में नहीं जा सकते, हम पूजा वगैरह नहीं कर सकते, हम सिर नहीं दे सकते, हम औसत नहीं दे सकते, मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान नहीं कर सकते। और जब हमारा मन एकाग्र नहीं होगा तब हमें तथागत साधन और जो सूक्ष्म है, जो पंडित वेदीय है, उसको सुनकर भी हम समझने में असमर्थ होंगे, तो हम ज्यादा आगे नहीं जा सकते। तो पहला कारण हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हमारे पास सील होना चाहिए। किसी के पास आरोग्य होता है, उपभोग की वस्तुएं भी होती है, पर उनके पास सील सदाचार नहीं होता है, सील नहीं होता है, तो बहुत सारा हमारे जीवन में आता है, बहुत सारा हमारे जीवन में आता है। दूसरा कारण होना चाहिए हमारे पास सील। हमको सीलवान होना है। हर अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा के दिन उपवास लेना है। आज अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान हमारे रंग रूप से नहीं, हमारे कपड़ों से नहीं, हमारे निर्धनता और धनता से नहीं, हमारे काले और गोरे से नहीं, हमारी पहचान है हमारे शील से। बाहर जाते हैं तो हमारा नाम अगर सूरज कुमार भी रखा हो पर हम दुष्ट है तो लोग यही बोलेंगे अंधेरा निकला है घर के बाहर, हमें छुप जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरे आप किसी के घर में जाते हो, आपकी किसी का संबंध प्रस्तावित करना है, तब सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, वो लोग कैसे हैं। कहीं वो नशेड़ी तो नहीं है, कहीं वो छुटे तो नहीं है, कहीं वो व्यभिचारी तो नहीं है, कहीं वो मादक द्रव्य का सेवन या फिर कहीं वो हत्या करने वाले तो नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो हम उनके साथ संबंध प्रस्तावित कर सकते हैं, और ऐसा है तो कर नहीं सकते। बोलते वो सब कुछ है उनके घर में, लेकिन दुष्टता के कारण, इस कारण हम लोग वो लेकर इसकी सीख होना चाहिए। तीसरा कारण ज्ञान पूर्वक उपदेश द्वारा होना चाहिए। मतलब जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो विद्वान, उम्र नहीं देखी जाती,
उम्र से ज्ञान का संबंध नहीं है। किसने कितना प्रैक्टिस किया है, उस ज्ञान को लेने में कितनी निपुणता हासिल की है, कितना पुण्यवान है, उससे उनके पास ज्ञान आता है। इन लोगों के बीच में जाकर वो कहते हैं उम्र महज एक गिनती है हमारी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान बुद्धों का उपदेश सुनते रहना चाहिए। कथा का समय ऐसा होता है जब बहुत कम उम्र के थे तो भगवान के काल में उनके लोग बोलते थे, अभी तो कथा का अभी तो श्रवण बहुत छोटे हैं, हम तो बहुत बड़े हैं, उनके पास कैसा ज्ञान हो सकता है, हमारे पास है। और कथा का समय समुद्र ये साबित कर रही कि उम्र से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ज्ञान ज्ञान होता है, वो उम्र नहीं होता। तो ज्ञान के का उद्देश्य कथा का समय समुद्र के उद्देश्य क्या होते हैं, सबसे सुगति की तरफ लेकर जाते हैं, सहायक होते हैं। इसलिए ज्ञान के उद्देश्य होना चाहिए। अभी उसी ज्ञान के उद्देश्य विष्णु लोग दे रहे हैं, हमारा ज्ञान नहीं है। हम जो बोल रहे हैं हम महज बोल रहे हैं, पर ये उद्देश्य किसके कथा है समुद्र के। हम एक सिर्फ संदेश वाहक हैं, यहाँ पर बैठे हैं और पता नहीं क्या वचन बोल रहे हैं, यानी हमारा कुछ नहीं है। तो भगवान को उद्देश्य सुनना चाहिए। तीसरा कारण, जब हम ज्ञान के उद्देश्य सुनते हैं, एक बार सुना, दो बार सुना, तीन बार सुना, अब मुझे लगता है कि बार बार सुनना है, फिर वही हमको सुनने को मिलता है तो फिर बोरियत महसूस होता है। दूसरा सुनने के लिए जाते हैं, इतना तो मुझे भी समझ आता है, एक बुक्स पढ़े, दूसरा बुक्स पढ़े, तीसरा बुक्स पढ़े, तो हमको लगता है कि वही है। पर ऐसा नहीं है, बहुत शुभ बताओ। हमको जो भी ज्ञान सुनने को मिला है, पहली बार जब हम सुनते हैं उसका अवबोध हमको अलग प्रकार से होता है। दूसरी बात वही उद्देश्य सुनते हैं, उसका अवबोध हमको अलग प्रकार से हो सकता है। तीसरी बात अगर वही हम उद्देश्य सुनते हैं तो उसका अवबोध अलग प्रकार से हो सकता है। किताब को ऐसा ही है, आप पहली बार किताब में पढ़ोगे तो अलग समझ, दूसरी बार पढ़ोगे तो अलग समझ में आएगा। बहुत शुद्धता, हमेशा ज्ञान सीखने के लिए अग्रह होना चाहिए। देखिए उनका से को जो अर्थ देते हैं, अर्थ होने के बाद भी उनके मन में जिज्ञासा है कि मुझे और ज्ञान सीखना चाहिए। बाबा साहब को देखिए कितना ज्ञान होने के बाद भी वो बोलते मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे भी विद्यार्थी आए, ऐसा बोलते हैं। उनके तुलना में हम इतने से भी नहीं है, फिर भी हमको लगता है हमारे पास बहुत ज्ञान, लाइक कुछ भी ज्ञान नहीं। हम मर जाएंगे, हजारों जन्म लेंगे, फिर भी भगवान बुद्ध के चरणों के धूल के बराबर में हमारे पास ज्ञान नहीं आ सकता है। इसलिए बहुत शुद्धता, बहुत सजा होना चाहिए, ज्ञान लेने का गर्व होना चाहिए। जिस ज्ञान को हम लेकर चल रहे हैं उस ज्ञान से हमारा जीवन धर्मानुकूल है या नहीं। तो पांचवा कारण होता है कि हम जिस ज्ञान को लेकर चले, जिस समझ को लेकर चले, वो हमारा धर्मानुकूल हो, ऐसा हमें लगना चाहिए। हमारी कायिक, वाचिक और मानसिक जो क्रियाकलाप होते हैं वो धर्मानुकूल होना चाहिए। ये पांचवा कारण। और छठा कारण होता है अहिंसा। हमें किसी भी काम की वस्तु में तृष्णा, अटैचमेंट ये नहीं रखना चाहिए, क्योंकि या तो मरने के बाद हमसे वो अलग हो जाएंगे या फिर बीमार होते हुए वो हमारे पास उपभोग वस्तु है, फिर भी हम उसको उपभोग नहीं कर पा रहे, कभी भी अलग ही हो जाएंगे। या फिर हमारे बारे में बात कोई ऐसा उसको छीन भी देगा तो मुझे जीते जी, और दूसरे को उपभोग की वस्तु जिस प्रकार मुझे सुख देती है दूसरे को भी सुख देने वाली है, ऐसा सोच के उनको सारी सुविधा उपलब्ध कराने में वो अपना योगदान देना होता है, जिसको ये 6 कारण है। पहला कारण आरोग्य, दूसरा कारण है सील, तीसरा कारण है ज्ञान का उद्देश्य, चौथा कारण है रोशनी, पांचवा कारण है धर्मानुचरण और छठा कारण है अहिंसा। ये 6 कारण है जो हमें सुंदर जीवन यापन करने के लिए कथा है समय समाप्त उपदेश करते हैं। आप लोगों को भी सुंदर जीवन जीना है तो उनका दान समाज श्रद्धापूर्वक सुनकर इसे ग्रहण किए हैं तो आप इसे आगे अपने जीवन के उन्नति के लिए पूरे में ला सकते हैं। इतना है कि धर्म वगैरह का समय समाप्त हो रहा है। आप सब लोग